एक महिला ने आज से करीबन 1000 साल पहले भविष्यवाणी करी थी। भविष्यवाणी क्या करी थी कि उसने कहा था कि भारत में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब लोगों के अंदर महामारी फैलेगी और लोग अपनों से ही कतराएंगे। ऐसी तो कोई नई बात नहीं है कि भारत में पहली बार महामारी आ रही है, लेकिन जो कोरोना महामारी थी इसकी शायद उस महिला ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। उस महिला ने फ्लैटों के बारे में भी अपनी उस किताब में जिक्र किया था। शायद उसे जब अंदाजा नहीं था कि सच में ही ऐसे फ्लैट बनेंगे और लोग ऐसे घरों में रहेंगे जहां पर ना तो जमीन अपनी है और ना ही छत अपनी है। उनकी किताब में लिखा हुआ है कि ना ही तो लोग ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर ना जमीन अपनी होगी ना छत अपनी होगी, लेकिन जिस जमाने में उस किताब को लिखा गया था उस जमाने में लोग कहते हैं कि क्या आसमान में लोग लटक कर रहेंगे। लेकिन अब वो कहावत सत्य होती हुई नजर आती है और वो जगह होती है फ्लैट। फ्लैट में आपको ना ही तो छत अपनी होती है और ना ही जमीन अपनी होती है, क्योंकि आपके नीचे कोई और बंदा रह रहा है तो वो उसकी भी नहीं है। तो ये लिखी हुई किताब भी सत्य होती है, ये लिखी हुई भविष्यवाणी भी सत्य होती है। महिला में लिखा था कि एक फ्लैट में ऐसी घटना होगी कोरोना काल में, तो ये बात भी सत्य हो जाती है। उनकी कई छोटी छोटी कहानियां जो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये इस तरह से सत्य होंगी, और उन्होंने अपने मरने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। और उसे ये भी पता था कि मेरे ऊपर आरोप लगने हैं, लेकिन फिर भी वो विधि के विधान को नहीं बदल पाई और उनके साथ वही होता है जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ये किताब लिख दी थी और कई भविष्यवाणी की भी थी, जो भविष्यवाणी काफी साल बाद पूरी होनी थी। तो उस समय के लोग इन बातों पर भरोसा नहीं करते हैं और उस महिला के साथ काफी बर्बरता की जाती है और काफी उस महिला के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जबकि वो एक बहुत बड़ी भगत थी, भगवान को मानने वाली थी और उनके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं थी जो वो जो हमारा आने वाला समय है उसके बारे में जानकारी रखा करती थी। ऐसे लोग आपको हजारों मिल जाएंगे जो आपके बारे में, अतीत के बारे में बताने की क्षमता रखते हैं। कुछ सही बताते हैं, कुछ गलत बताते हैं। लेकिन आज एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जहां पर 2 बार एक महिला का पुनर्जन्म हुआ है और दोनों बार वो इन्हीं शक्तियों के साथ पैदा होती है कि आने वाले वक्त के बारे में वो जानती है कि आने वाला वक्त क्या होगा। दोस्तों, अगर कोई विदेश में भविष्यवाणी करे या विदेश में कोई काम करे तो जो हमारी मीडिया है उसे बढ़ चढ़ कर आप लोगों को बताएगी, और आप लोग जो आपके घर के जानकार हैं उन्हें छोड़कर उस बाहर के जानकार पर ज्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि फलानी जगह ये चीज है, उस पर ध्यान दीजिए। ना ही उसका कोई इंटरव्यू होता है जो विदेश से भविष्यवाणी करता है या दूसरे देश से करता है, ना ही उससे तीखे सवाल होते हैं। लेकिन अगर कोई भारत में भविष्यवाणी करे तो उसकी जड़ तक को खोदने की मीडिया कोशिश करती है। हालांकि बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तपेश्वरी और ऋषि ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने आपको इतिहास बताया, जिन्होंने आपको बताया कि तपस्या क्या होती है, जिन्होंने बताया कि प्रभु क्या होते हैं। यहाँ तक पत्रकार उनकी भी जड़ें खोदने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं एक टॉपिक या टीआरपी के कारण सोचते हैं कि इनमें भी कुछ ना कुछ हम आपको चमकाएं, या कहते हैं ना कि मैं ज्यादा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव में एक कहावत थी। कहावत क्या थी, थोड़ा सा कान को लगाकर फोन से सुनना। हमारे गाँव में कहावत थी कि घर का जोगी जोगना। जो घर का जोगी हुआ है, हमारे जो बाबा जी हुआ है, तो वो तो जोगना है, और बाहर का जोगी वैद। अगर बाहर का कोई जोगी होगा ना, जिस तरह से हमारे घर का जोगी, और अगर आपको वो एक पुड़िया भी दे देना, राख भरकर आपको पुड़िया दे दे, तो वो आपके लिए वैद बराबर हो जाता है कि भाई इसने कुछ जरूर मुझे मंत्र वंत्र फूंक कर दिए होंगे और ये मेरी जिंदगी को चमका देगा। लेकिन वही चीज आपके घर का जोगना करे, तो वो घर का जोगी करे, तो वो आपके लिए जोगना हो जाता है कि अरे हट, इसे क्या पता, हमारे साथ पला बड़ा है, तो आपको उसके बारे में क्या पता, उसके बारे में भी नहीं पता है ना। तो इस चीज को बढ़ाकर सोचिए और बढ़ाकर सोचिए कि मैं किस और आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। हालांकि इन बातों को छोड़िए, क्योंकि ये बातें बहुत लंबी हो जाती हैं। उस महिला के बारे में बताते हैं, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, इनकी कुछ जानकारी निकाली है। मुगल काल में इस महिला का जन्म होता है। इनका जन्म होता है तिरुवल्लुर
में हुआ है। यहाँ की तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में इनका जन्म होता है इस महिला का। इस महिला के जन्म के बाद ही इनकी जो माँ होती हैं, जन्म देते वक्त वो इस दुनिया से चली जाती हैं। पिता अपनी बेटी का पालन पोषण करता है। इस लड़की का नाम उमायाम रखा जाता है। उमायाम उमायाम बड़ी खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी और बहुत दयालु किस्म की थी। नाम के साथ बड़ी हो रही थी। अब जैसे ही उमायाम बड़ी हो रही थी तो ये कुछ बातों को ऐसी कहा करती कि अभी वो होगा। ये जिन बातों को कह दिया करती वो एकदम तिगड़म होकर सच हो जाया करती। तो लोग इन्हें एक दूसरी नजरों से देखने लगते हैं कि इनके ऊपर हमारी कुल देवी की कृपा है और ये लड़की बहुत अच्छी है, ये सब कुछ जानती है। अब ये लड़की, इनके पिता भले ही अकेले थे, माँ का प्यार भी पिता ने दिया था, लेकिन वो पिता अपनी बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। यहाँ पर मुगल काल की आप लोगों से बातें कर रही हूँ। यहाँ पर उमायाम पढ़ने लगी थी और 13 साल की उम्र में जो लड़की का पहली बार पीरियड आता है या महीना आता है, तो कहते हैं कि जब पहली बार इसका महीना आया था तो खुशी मनाई जाती है। तो एक पिता अपनी बेटी की इस चीज को, क्योंकि उसकी बेटी बड़ी हो चुकी थी, जब खुशी मना रहा था तो उसके पिता के सीने में दर्द होता है और उसका पिता इस दुनिया से चला जाता है, यानी अपनी बेटी की वो शादी भी नहीं कर पाता है। यहाँ पर उमायाम काफी दुखी होती है, परेशान होती है, लेकिन गांव वाले मिलकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। पिता की मृत्यु के बाद यहाँ पर गांव वाले उमायाम की शादी करते हैं और एक फौजी के साथ उसकी शादी की जाती है। उमायाम का जो पति होता है वो फौज में होता है। उमायाम एक बहुत अच्छे घर में जाती है। गांव वाले उमायाम के घर को उसी की तरह सजाकर रखते हैं जैसे वो सजाकर रखा करती, क्योंकि उमायाम अपने घर भी जाती है। गांव वाले उसे बेटी की तरह बुलाते हैं, क्योंकि वो कुछ आने वाली बातों से पहले ही गांव वालों को आगाह कर दिया करती। अब वो जब ससुराल जाती है तो वहां पर पति फौजी था, कुछ दिन उसके साथ रहता है, आता है, लेकिन वहां पर उमायाम का एक देवर भी होता है। दोस्तों, जब उमायाम का देवर होता है तो वो देवर उमायाम और उमायाम के पति से जला करता, लेकिन ये ईर्ष्या अंदर तक ही रहती है, किसी से कुछ कह नहीं पाता है। जलन के कारण हमेशा भाभी माँ करता रहा करता, लेकिन हमेशा वो साजिशों में लगा रहता। उमायाम के पति अब जब फौज चले जाते हैं तो कुछ दिन बाद उमायाम को पता चलता है कि वो गर्भवती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन पति जब अब की बार आता है तो वो करीबन कई महीनों के लिए आता है। यहाँ पर उमायाम एक लड़की को जन्म देती है। जन्म देने के बाद जो अकेली और अपने आप को अकेलापन महसूस किया करती, उमायाम का जो स्वभाव था वो गरीब लोगों को खाना खिलाना, किसी अगर कोई उसे दुखी दिख जाए तो उसका दिल नहीं लगा करता, वो अपने तन से जेवर भी उतार कर दे दिया करती, गहने भी, लेकिन वो किसी को दुखी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती। एक फौजी की पत्नी थी, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। उमायाम बहुत अच्छी जिंदगी जी रही थी। बेटी होने के बाद भी उसका स्वभाव नहीं बदलता है। बेटी होने के बाद वो अपने पति से इच्छा जताती है कि मैं पूरे गांव को खाना खिलाना चाहती हूँ। पूरे गांव को खाना खिलाती है, सभी गरीबों को खाना खिलाती है। गांव के जो सरपंच थे जहां पर वो ब्याही थी, वो भी उमायाम को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उमायाम ने कई बार ऐसी भविष्यवाणी की थी कि उस गांव को कई बड़ी मुसीबतों से बचाया था। तो यहाँ पर सभी उसे सम्मान की नजरों से देखते हैं। वो सभी की मदद किया करती थी, तो सम्मान और भी बढ़ जाता है। महिलाएं तो बहुत ज्यादातर, एक बुजुर्ग महिला जो उमायाम के बहुत करीब होती है वो उसे बहुत चाहती है, बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। दोस्तों, यही सब कुछ चल रहा होता है। उमायाम की बेटी 5 से 6 साल की हो जाती है। जब बेटी 6 साल की हो जाती है तो उमायाम अपनी बेटी को बहुत तरीके की चीजें सिखाती है। इसके बाद जो गांव के पुजारी होते हैं मंदिर के, वो कहते हैं कि उमायाम के अंदर कुल देवी की आशीर्वाद है। ये से सब चीजें पहले ही महसूस हो जाती हैं। तो गांव का सरपंच कई बार उनसे पूछने के लिए आया करता, कई बार उनसे कागज पर लिखवाया करता। दोस्तों, पहले ऐसे लोग बहुत थे जो पहले ही आने वाली चीजों के बारे में बता दिया करते। तो उमायाम के पति जब बेटी होने के बाद वो दोबारा फौज में चले जाते हैं और बेटी काफी बड़ी हो चुकी थी, तो वो फौज में ही ज्यादातर रहते हैं। देवर घर के कार्यभार को संभालते हैं, देवर देखते हैं। देवर की शादी नहीं हो पाती है। देवर की शादी नहीं हो रही थी, लेकिन उमायाम बिल्कुल अपने देवर को बेटे जैसा प्यार दिया करती, लेकिन वो देवर उसे अपनी मां नहीं समझता है। वो उसके ऊपर कहर ढाने से नहीं चूक रहा था।
वो घुमा फिराकर अब यहाँ पर जो देवर होता है, देवर बहुत दिन तक कोशिश कर रहा था। देखो बेटी भी 5 साल की हो चुकी थी, गांव वाले बहुत मान सम्मान करते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब वो देवर क्या करने लगता है कि गांव से एक एक बच्चा चोरी करता है और उन बच्चों को मार देता है। और एक महिला जो अपनी भाभी की तरह उसको वस्त्र पहनाता है, करीबन 3 से 4 लोग ये मिलते हैं और यहाँ पर एक भ्रम गांव में फैलाता है कि हमने तो उमायाम को वहां पर देखा था जहां हमारे बच्चे चोरी हुए हैं, या उसके चेहरे पर कुछ लाल रंग का बखेर कर, मतलब एक कहते हैं ना कि यहाँ पर डायन का रूप वो अपनी भाभी को देना चाहता है, क्योंकि भविष्यवाणी तो वो पहले ही कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ उमायाम जो होती है, पति ना होने के कारण बेटी भी 4-5 साल की हो जाती है, तो वो एक किताब लिखने लगती है। किताब में वो जो उसके मन में आंख बंद कर जो उसे दिखाई देता उसे ही वो किताब में उतार दिया करती। अब उमायाम उस किताब में लिखती है कि एक वक्त ऐसा आएगा देश में जहां पर लोगों की ना ही जमीन अपनी होगी और ना ही छत अपनी होगी। अब दूसरी कहावत वो क्या लिखती है कि एक ऐसी महामारी देश में आएगी जिसमें लोग अपनों से ही प्यार करना या अपनों के ही जो शरीर हैं जिनकी मृत्यु हो जाएगी वो उसे लेने से मना कर देंगे। बहुत सारी ऐसी कहानी लिखती है। एक जो उसके दिमाग में चीजें आया करती वो सभी चीजों को उस किताब में उतार दिया करती। तो दूसरी बात, तीसरी कहानी वो क्या लिखती है कि इस देश में कभी ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें देखकर बहुत आश्चर्य होगा, यानी एलियन का भी वो जिक्र करती हैं। मतलब इतनी सारी चीजें उस बुक में वो जो मन करती वो उतार दिया करती। एक दिन ये बुक यहाँ पर जो सरपंच है वो पढ़ते हैं, तो वो इस बुक को पढ़कर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। कहते हैं कि उमायाम, क्या तुम्हें यकीन है ऐसा हो सकता है? कहाँ पर ऐसा घर बनेगा जिस पर छत भी नहीं हो और जिसमें जमीन भी नहीं हो? वो घर तो तुम ही ख्वाबों में बना सकती हो। और इस पर कई लोग उमायाम की हंसी मजाक में मतलब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। दोस्तों, समय के साथ कुछ समय और निकलता है। अब यहाँ पर उमायाम के ऊपर एक पहाड़ टूटता है। उमायाम को पता चलता है कि उसके पति शहीद हो चुके हैं, यानी उसके पति इस दुनिया से जा चुके हैं। उमायाम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती है। उसका पति जब घर आता है, उसके पति की अंतिम यात्रा होती है, तो उमायाम अपने आप को पागल सा कर लेती है। जब वो पागल सी हो जाती है तो गांव की महिला कहती हैं कि तुम्हें ये श्रृंगार उतारना होगा। तो उमायाम कह देती है कि खबरदार, अगर किसी ने मेरे श्रृंगार को हाथ लगाया, मेरे पति इस दुनिया से गए नहीं हैं, मैं उन्हीं के सहारे जीना चाहती हूँ। उधर पति इस दुनिया से चला गया था और देवर जो था अब अपनी साजिशों को बढ़ाने लगता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि भाई तो इस दुनिया में है नहीं और ये दोनों माँ बेटी हैं, इनका कोई लड़का तो हुआ नहीं है। अब यहाँ पर वो उस भविष्यवाणी करने वाली उमायाम को ही इस दुनिया से दूर भेजने की तैयारी कर देता है। दोस्तों, अब वो अपनी चीजों को बढ़ा देता है। गांव में रात के वक्त एक महिला जैसी आवाज निकाले करती एक महिला और 2 लोग मिलकर किसी व्यक्ति को ना जो गर्दन होती है उसे धड़ से अलग करते हैं। और हर रोज गांव में ऐसी चीजें देखने को मिलने लगी थी। रोज एक व्यक्ति की मृत्यु थी। उधर दूसरी तरफ जो यहाँ पर उमायाम होती है वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है जब से उसके पति इस दुनिया से गए हैं। और वो किताब में जब आंखें बंद करती है तो उमायाम को अपना अतीत दिखता है। और अतीत में क्या दिखता है कि वो एक पेड़ नीचे बैठी है और पूरे गांव के लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं दिखता कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। जब इतनी सच्चाई एक महिला को अपने बारे में पता चल चुकी थी तो वो कुछ बदल सकती थी, लेकिन उमायाम विधि के विधान को नहीं बदल पाई। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि गांव में ये बात फैलने लगती है कि जो उमायाम है उसने अपने पति के मृत्यु के बाद ना ही तो अपना श्रृंगार उतारा है और वो अब एक डायन का रूप लेने लगी है, क्योंकि ये बात उमायाम के घर का नौकर ही फैलाता है। उमायाम के देवर के कहने पर बाहर से एक पंडित को बुलाया जाता है देवर के ही जरिए, और ये बात गांव के सरपंच के कानों में भरी जाती है और सभी लोग इस बात पर अमल करने लगते हैं। सब लोग अमल करने लगते हैं और यहाँ पर जो उमायाम होती है उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि ये डायन है, 18 से 19 बच्चों को ये खा चुकी है और ये जाने कितने लोगों की बलि लेगी। तो इस बात को सुनकर उमायाम काफी चिंतित हो उठती है कि ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया, और वो और भी ज्यादा गुस्सा दिखाने लगती है।
बेटी से दूरी बनाने लगती है, तभी यहाँ पर जो पंडित आता है अपना पाखंड दिखाता है। और पाखंड दिखाने के बाद जो सभी गांव वाले और सरपंच उस पंडित के साथ होते हैं, देवर भी साथ में होता है और उमायाम की जीभ काटने का सभी लोग निर्णय ले लेते हैं और कहते हैं कि इसे मंदिर में रहकर लोगों की सेवा करनी होगी। ये बात सुनकर उमायाम काफी विचलित होती है, लेकिन उसने अपना अतीत अपनी एक किताब में लिख दिया था। और दोस्तों, इसके बाद जिसका उमायाम को डर था वही होता है। उमायाम की सभी गांव वाले लोग मिलकर उसकी जीभ को ही काट देते हैं, जिस जीभ से शायद वो अपनी सफाई दे सकती। अब यहाँ पर 6 साल की उसकी बेटी हो जाती है। उमायाम फूट फूट कर रोती है, मंदिर की सफाई करती है, लोगों का आना जाना तांता सा लगा रहता है और उमायाम सबकी सेवा में लगी रहती है कि शायद मेरा अतीत बदल जाए। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन एक देवर जो उसका ही नाश करने पर लगा हुआ था, देवर को यहाँ पर भी तसल्ली नहीं होती है, क्योंकि देवर को था कि जब ये भाभी इस दुनिया से जाएगी तो मैं ऐसे ही इसकी बेटी को निपटा दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जो उमायाम होती है वो रोने लगती है और सोचती है कि अब मुझे और मेरी बेटी को इस दुनिया से चले जाना चाहिए। वो अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रोती है, वो बोल नहीं पाती है और उस बेटी को अपने साथ ले जाकर कुएं पर जाती है। जो देवर हर गतिविधि पर ध्यान रख रहा था, वो देखता है अपनी भाभी और भाभी की उस बेटी को कुएं की तरफ जाते हुए, तो वो गांव वाले लोगों को इकट्ठा कर लेता है। जैसे ही वो अपनी बेटी को उठाकर कुएं में गिरने वाली थी, तभी गांव के लोग वहां पर आकर कहते हैं कि अब तो ये अपनी बेटी की बलि ले रही है। और यहाँ पर अब दूसरी बार देवर साजिश रचता है और उसी पंडित से पूछा जाता है जिसे पैसे खिलाए रखे थे, तो वो पंडित कहता है कि इसको पत्थरों से मारना होगा। पहला पत्थर उमायाम की वो बेटी देती है, क्योंकि उस बेटी को भी अपनी माँ के प्रति घृणा हो जाती है। पहले उमायाम अपनी बेटी को कुएं में गिरना चाहती थी, उसके बाद खुद गिरती, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाता है और उमायाम अपनी जीभ से कुछ भी नहीं कह पाती है, गूंगी माँ हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों, वहां पर सभी लोग उमायाम को एक पेड़ के नीचे बांध कर बैठा देते हैं। पहला पत्थर पंडित को दिया जाता है अधिकार, तो पंडित से वो पत्थर नहीं लगता है, क्योंकि बार बार उसकी नजरों के सामने उमायाम की अच्छाइयां उसके सामने आ रही थी। और जब भी वो पत्थर मारने की कोशिश करता, तो पंडित जो पुराना पुजारी है गांव का, नया पंडित तो सभी को आदेश दे रहा था कि इसके साथ ये करना है तभी गांव से कहर मिटेगा, लेकिन जो पुराना पुजारी था उससे ये सब कुछ नहीं होता है। तो उसकी बेटी उठती है और अपनी माँ के सर पर सीधा तिकाना मारती है। दोस्तों, करीबन बहुत सारे पत्थर होते हैं, पूरे गांव के लोग मारते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग महिला सभी को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो उमायाम की अच्छाई थी वो सभी के हाथ कपा रही थी। और वो महिला बहुत रोती है, लेकिन कोई भी नहीं मानता, बिल्कुल उसके अंदर कोई कोई सांसें चल रही थी। इसके बाद उमायाम को पेड़ से लटका दिया जाता है कि ये इसका काला जादू या ये डायन है, ये इसी के साथ इस दुनिया से जाएगी। एक भविष्यवाणी करने वाली महिला जिसने एक किताब लिखी थी, पढ़ी लिखी थी, जिंदगी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके साथ ऐसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी ये समाप्त हो जाती है। हालांकि इस कहानी को कई बार फेर बदल की गई है। इसके ऊपर एक मूवी बनी है, काले जादू की किताब, उसको भी फेर बदल कर लिखा गया है, क्योंकि जो असली किताब थी उसे तो अंग्रेजों ने जला दिया था। इसके बाद 1802 में दोबारा से इस उमायाम का जन्म होता है और दोबारा इसका एक बहुत अच्छे परिवार में जन्म होता है। 1802 में उमायाम का दोबारा जन्म होता है और दोबारा जन्म लेने के बाद उमायाम पढ़ने लिखने की बहुत शौकीन होती है। और दूसरे जन्म में भी आप सोचकर देखिए कि इसका यही नाम रखा जाता है। इसके अंदर आज भी वो क्षमता मौजूद थी जो पहले थी, अतीत या बीते हुए या आने वाले कल को देखने की, लेकिन ये बातें इसको खुद को ही मालूम नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही ये बड़ी होती है, बड़ी होने के साथ साथ इसको सपने दिखाई देते हैं। एक किताब सपने में दिखाई देती है और उस किताब की ये खोज करना चाहती है। दोस्तों, ये महिला 23 साल की उम्र में उस किताब को ढूंढ लेती है जो इसने पिछले जन्म में लिखी थी। उस किताब को पढ़ने के बाद इसको सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। जो इसने पूरा अपना आने वाला कल देखा था, उमायाम ने पिछले जन्म में मुगल काल में जब पैदा हुई थी, वो पूरा सच लिखकर, वो पढ़कर, और अब ये भी जब आंख बंद करती है उमायाम तो इसे भी दिखता है। और यहाँ पर ये गहरी सोच में पड़ जाती है
दोस्तों इसके बाद इस किताब के बारे में चर्चा होती है, आसपास ये बात फैलती है, तो अंग्रेज इस बात को दबाना चाहते थे क्योंकि उन लोगों ने इस देश को अपना गुलाम बना रखा था। तो वो लोगों में कोई भी बात ऐसी फैलने नहीं देना चाहते थे जिस बात से लोग का विश्वास भगवान के ऊपर जमे या ऐसी चीजों में लोग दोबारा से, क्योंकि अंग्रेजों ने ही यहाँ भारत की जो भक्ति है या पूजा पाठ है इसको अंधविश्वास का नाम दिया था। उससे पहले अंधविश्वास नहीं था। लोगों ने इन सब चीजों को फेर बदल कर अंग्रेजों ने दूसरों के सामने रखना शुरू कर दिया। उमायाम की जो किताब होती है उसे जलाने की कोशिश की अंग्रेजों। असली वाली किताब होती है उसे जला देते हैं, लेकिन उमायाम जो जीवित थी, दूसरा जन्म ले लिया था, उसी नाम से प्रसिद्ध होती है। तो ये शादी नहीं करती हैं और यहाँ पर ये भोलेनाथ की भक्ति में अपने आगे के जीवन को गुजारती हैं और एक सन्यासिनी बनकर अपने जीवन का गुजारा करती हैं। इनकी कोई संतान नहीं होती है, लेकिन ये सब कुछ समझने के बाद समझ चुकी थी कि भगवान भी कोई ताकत है। इसी वजह से इन्होंने शादी नहीं की और अपने घर से वैराग्य ले लिया, लोगों की दूरी बना ली लोगों से और तपस्या में अपने आप को विलीन कर लिया, क्योंकि इस किताब को ये छपवाना चाहती थी, लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। यानी जो यहाँ पर अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। तो यहाँ पर उमायाम अपने जीवन को इसी तरह मानते हुए संन्यास ले लेती हैं और जिंदगी को गुजारने लगती हैं। तभी तो इनके बारे में ज्यादा कुछ साक्ष्य नहीं मिलते, केवल ये किताब जो दोबारा इन्होंने छाप कर रख दी थी, लेकिन वो असली वाली किताब तो जलकर राख हो चुकी थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक ऐसी स्टोरी हमने आप लोगों के सामने रखी है जिसमें पुनर्जन्म हुआ, लेकिन ज्यादा साक्ष्य इसके ना होने के कारण। हालांकि इनके ऊपर एक फिल्म बनी है जिस फिल्म का नाम जो तमिल में ही आपको देखने को मिलेगी, काले जादू की किताब नाम इस फिल्म का ये होता है और उसमें आपको ये सारे कैरेक्टर बखूबी मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी इस फिल्म में फेरबदल की गई है, थोड़ा सा फेरबदल कर उस फिल्म को बनाया गया है, लेकिन ये स्टोरी बहुत लोगों पर राज कर रही है और बहुत अच्छे से ये स्टोरी चल रही है। ज्यादा साक्ष्य नहीं है, लेकिन साक्ष्य थोड़े बहुत है, तभी तो इस फिल्म को बनाया गया है। ये स्टोरी ऐसी है उमायाम की जो काफी लोगों को प्रेरित करती है कि जो लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं मेरे भाई, पुनर्जन्म तो होता है। कई साक्ष्य मिल चुके हैं। हमने आपको एक स्टोरी बताई थी जहां पर एक महिला 300,000 साल बाद दूसरा जन्म लेती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्र की वो कहानी है जो हमारे चैनल पर आज भी चल रही है और बहुत लोगों से पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं ही कोई अलग नहीं बता रही हूँ इस बात के बारे में। आपको म्यूजियम जाओगे या किसी लाइब्रेरी में जाओगे तो वहां पर कोई ना कोई किताब आपको जरूर मिलेगी मिस्र के इतिहास से जुड़ी हुई, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो वो घटना बिल्कुल भी झूठ नहीं है और ये घटना भी झूठ नहीं है, सत्यता पर रखी गई है। उमायाम के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी? एक महिला जो अपने ही परिवार से हार जाती है, उसका देवर उसे ही डायन करार करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद बताते हैं उमायाम की जो बेटी है उसे भी देवर रास्ते से निपटा देता है, वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीता है। ये सब कुछ उसके बारे में बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये कहानी आज भी चले आ रही है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना और आज की पुनर्जन्म की कहानी आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। शाम की वीडियो में आपके नाम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।